15 दिन बाद पहलगाम हमले का बदला पूरा। भारत ने आधी रात को पाकिस्तान और पीओके में घुसकर की एयर स्ट्राइक। 9 आतंकी ठिकानों को उड़ाया। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर। भारत ने जैश लश्कर और हिजबुल के ठिकानों को निशाना बनाया। 25 मिनट की स्ट्राइक में जैश लश्कर और हिजबुल के आतंकी कैंप मिट्टी में मिले। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, कहा हमने उन्हीं को मारा जिन्होंने मासूमों को मारा। राजनाथ सिंह ने सेना के शौर्य को किया सलाम, कहा हनुमान जी के आदर्शों के तहत कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर सेना की सटीकता, संवेदनशीलता और सतर्कता का सबूत। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना, एयरफोर्स और एमईए की प्रेस ब्रीफिंग। एयर स्ट्राइक की वीडियो दिखाए, कहा सिर्फ आतंकी अड्डों पर हमला, सैन्य ठिकानों पर एक्शन नहीं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा भारत का एक्शन नपातुला, जिम्मेदारी भरा और गैर उकसावे वाला। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा भारत ने जवाब देने के अधिकार का प्रयोग किया, पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए गए। विदेश सचिव ने पाकिस्तान को आतंकियों की पनाहगाह बताया, कहा पाकिस्तान की साजिश के लिखित दस्तावेज। भारत के एयर स्ट्राइक में जैश सरगना मसूद अजहर का पूरा खानदान खत्म, भाई भतीजे और बहन समेत 14 लोग मारे गए। जैश चीफ बोला काश मैं भी मर गया होता। भारत के एयर स्ट्राइक में लश्कर के ठिकाने, मरकज अहले हदीस कैंप, मुदिरके के मरकज तैयबा, मरकज सुभान अल्लाह तबाह, मरकज अब्बास में जैश का ठिकाना भी मिट्टी में मिला। भारतीय सेना ने पीओके के कोटली पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। लूसी से महज 13 किलोमीटर दूर था कैंप, यहां तैयार होते थे फिदाई। सेना ने जैश के ठिकाने सरजल पर अटैक किया। तेहरा कला में भी जैश का ठिकाना। आईएसआई और पाकिस्तानी सेना का असली चेहरा आया सामने। आतंकी याकूब मुगल के जनाजे में शामिल हुए। बिलाल टेरर कैंप का सरगना था याकूब। भारत के स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान। एलओसी पर 70 जगहों पर फायरिंग, 12 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने सुझाया था ऑपरेशन सिंदूर नाम, रात भर वॉर रूम में कर रहे थे ऑपरेशन की निगरानी। कैबिनेट मीटिंग में पीएम ने दी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी, कहा यह देश के लिए गर्व का पल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बॉर्डर का जायजा लेने का निर्देश। पीएम मोदी ने कहा बिना किसी गलती के ऑपरेशन पूरा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाई अलर्ट मोड में भारत, आर्मी, वायुसेना और नेवी पूरी तरह तैयार। अर्धसैनिक बलों की छुट्टियां रद्द। पहलगाम आतंकी हमले पर एनआईए की जनता से अपील, अटैक से जुड़ी कोई जानकारी तुरंत साझा करें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल। आतंकी हमले के दौरान लोगों को खुद को बचाने की दी गई ट्रेनिंग। पटना में कई जगहों पर ब्लैकआउट का अभ्यास। राजभवन, सीएम हाउस समेत कई जगहों पर ब्लैकआउट। गुजरात और एमपी में भी ब्लैकआउट का किया गया अभ्यास। पूरा शहर अंधेरे में डूबा नजर आया। शिमला और बेंगलुरु में भी सायरन बजने के बाद ब्लैकआउट हुआ। लोगों ने किया पूरा सहयोग। लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइंस में मॉक ड्रिल, सीएम योगी ने लिया जायजा। आतंकी हमले से निपटने के लिए जागरूकता। लखनऊ की ईदगाह में स्कूली बच्चों को कराई गई मॉक ड्रिल। दिल्ली में भी स्कूली बच्चों को हमले से निपटने के तरीके बताए गए। दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बताए गए हमले के वक्त, बचने के तरीके। एलएनजेपी और आरएमएल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और स्टाफ को आपात स्थिति से निपटने की जानकारी दी गई। एमपी के इंदौर में हुई सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। बम की खबर मिलने पर लोगों को किया गया रेस्क्यू। मुंबई के शिवाजी महाराज टर्मिनस पर आरपीएफ, जीआरपी ने की मॉक ड्रिल। लोगों को आपातकालीन हालत से निपटने की जानकारी दी। पुणे के काउंसिल हॉल में की गई मॉक ड्रिल। हमले के वक्त आपात स्थिति से बचने के सिखाए गए गुर। देहरादून में आईएसपीटी और एमडीडीए कॉलोनी में मॉक ड्रिल, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए। सीमा पर मंडराए युद्ध का खतरा। पंजाब के फाजिल्का में पलायन शुरू, सुरक्षित स्थान पर जा रहे परिवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले पीएम मोदी। ऑपरेशन सिंदूर की दी पूरी जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बैठक की अगुवाई। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, डीजीपी और मुख्य सचिवों के साथ की बैठक। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के एलजी ने भी लिया हिस्सा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात को लेकर बैठक में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के सीएम हुए शामिल। बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के सीएम भी रहे मौजूद। ऑपरेशन सिंदूर पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा हमें अपनी सेना पर गर्व। पहलगाम में हमले हमारे मासूम भाइयों की हत्या का जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा ये छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं का पैगाम। राहुल गांधी बोले हमें हमारी सेना पर गर्व। सीएम योगी ने कहा जय हिंद की सेना। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले सेना ने साबित किया भारत अब सहन नहीं करेगा। एमपी सीएम ने कहा पीएम जो कहते हैं वो होता है। अखिलेश यादव ने भारतीय सेना को किया नमन, कहा पराक्रमो विजयते। असदुद्दीन ओवैसी बोले पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी। अरविंद केजरीवाल बोले आतंकवाद के खिलाफ 140 करोड़ भारतीय सेना के साथ। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने भारतीय सेना को सलाम किया, कहा आतंकियों के स्लीपर सेल को खत्म कर आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया कराना जरूरी। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, दुनिया को आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस दिखानी चाहिए।
गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से बात की। अमित शाह लगातार एलजी और बीएसएफ के डीजी के साथ संपर्क में हैं। गृह मंत्री शाह का बीएसएफ के डीजी को निर्देश, सीमावर्ती इलाकों में रहने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। सीएम अब्दुल्ला ने अधिकारियों के साथ की इमरजेंसी मीटिंग, बॉर्डर एरिया में मौजूदा हालात की समीक्षा की। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, हमें जवाब देने का हक था, जितना सोच समझकर जवाब देना था दे दिया। पाकिस्तान के सीजफायर वायलेशन पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, किसी को भागने की जरूरत नहीं है, सभी नागरिक ठीक से रहें, ये मेरी जिम्मेदारी है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने सीमावर्ती जिलों का लिया जायजा, बोले मैं स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा हूं, हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यूपी में रेड अलर्ट, डीजीपी प्रशांत कुमार ने दी जानकारी। सीएम योगी के निर्देश पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने जारी की गाइडलाइन, संवेदनशील क्षेत्रों पर सतर्कता बरतें, सोशल मीडिया की निगरानी की जाए। यूपी सरकार ने भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाने, हवाई अड्डा क्षेत्र की सुरक्षा समेत कई गाइडलाइंस जारी किए। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, कांग्रेस चीफ खड़गे बोले हमें सेना की कार्रवाई पर गर्व है। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान, आतंकवाद के खिलाफ हर फैसले में हम सरकार के साथ हैं, हमें अपनी सेना पर भरोसा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिमाचल सीएम ने की हाई लेवल मीटिंग, सीमावर्ती जिलों में अलर्ट रहने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिए आदेश, कहा सेना की कार्रवाई पर गर्व। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सेना और भारत सरकार का किया समर्थन, कहा भारत शांति में विश्वास रखता है लेकिन दुस्साहस का जवाब देना जानता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्शन में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, डीएमएसपी, बीडीओ और थानेदार को अलर्ट पर रहने को कहा, सभी की छुट्टियां की गई रद्द। ममता बनर्जी ने भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर एक्शन लेने का दिया आदेश, कहा हम एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं, गोपनीयता की रक्षा का समय सबको साथ रहना होगा। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने सेना की पराक्रम की तारीफ की, कहा एयर स्ट्राइक में आतंकी और उनके ठिकाने तबाह हुए। पहलगाम हमले का बदला भारत ने ले लिया, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान। आप नेता संजय सिंह ने भारतीय सेना को किया नमन, कहा हमारी सेना ने आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा देश की जनता सेना के साथ, हम सभी एकजुट हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले सरकार ने जो किया है वो सही कदम, इस समय देश को एकजुट होना चाहिए। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले जो लोग सबूत मांगते थे आज उन्हें सबूत मिल गया होगा। अटारी वाघा बॉर्डर पर नहीं हुई बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, बढ़ते तनाव की वजह से बीएसएफ का फैसला। पाकिस्तान ने 48 घंटे के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद किया, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद फैसला। पाकिस्तान पीएम ने की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक, कहा पाकिस्तान को जवाब देने का अधिकार। भारत के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के सुर बदले, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा अगर भारत ने तनाव कम किया तो हम तनाव खत्म करने को तैयार। पीएम मोदी ने 3 देशों की अपनी यात्रा स्थगित की, 13 से 17 मई के बीच क्रोएशिया, नॉर्वे और नीदरलैंड की यात्रा पर जाने वाले थे। पाकिस्तान में स्ट्राइक के बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने अमेरिकी एनएसए की बात स्ट्राइक की दी जानकारी। अमेरिका के अलावा भारत ने ब्रिटेन, रूस, सऊदी अरब, यूएई से की बात, एयर स्ट्राइक की दी जानकारी। भारत में इजरायल के राजदूत ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया, कहा आतंकवादियों को पता होना चाहिए छिपने की कोई जगह नहीं है। भारतीय सेना की कार्रवाई पर चीन का बयान, दोनों देशों के बीच मौजूदा हालात को लेकर चिंतित हैं, दोनों पक्ष शांति बरतें। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे, वो दोनों चीन के भी पड़ोसी हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत की कार्रवाई को ठहराया जायज, कहा आतंकियों को बख्शा नहीं जा सकता। पहलगाम हमले में मारे गए संतोष जगदाली की पत्नी ने ऑपरेशन सिंदूर पर जताई खुशी, कहा पीएम ने दिखाया हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी का बयान, कहा मोदी जी ने 26 लोगों की हत्या का करारा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से देश भर में जश्न, सिकंदराबाद में लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे, भोपाल में मुस्लिम समुदाय ने बांटी मिठाइयां। एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में अलर्ट, राजस्थान के जैसलमेर में सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित, अमृतसर में भी स्कूल कॉलेज बंद किए गए। सेंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपनी कला के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना को धन्यवाद दिया, लिखा जस्टिस इज सर्व्ड। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, अखिलेश यादव की राजनीति जातिवादी की है, उन्हें ब्राह्मण समुदाय के बारे में बोलने का कोई हक नहीं। असम पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 56.71% मतदान हुआ, 13 जिलों में हुई थी वोटिंग। प्रवीण सूद बने रहेंगे सीबीआई के डायरेक्टर, केंद्र सरकार ने 1 साल का दिया सेवा विस्तार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 26 नक्सलियों को मार गिराया, सीएम विष्णुदेव साय ने दी जानकारी। बीआरओ का 66वां स्थापना दिवस समारोह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 50 प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन किए। यूपी के बागपत में एक युवक ने अपनी पत्नी की चाकू से गला काट करके हत्या, अवैध संबंध के शक में घटना को दिया गया अंजाम। गुजरात के नडियाद शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट।
मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में आंधी के साथ हुई बारिश, कई जगहों पर पेड़ टूटे। पटियाला के सामना में एक ट्रक ने प्राइवेट वैन को मारी टक्कर, 6 स्कूली छात्रों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। पंजाब की फिरोजपुर पुलिस ने सीमा पार नार्को नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, 5 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त की, 3 गिरफ्तार। सीमा पार तनाव बढ़ने से रुपए में 45 पैसे की गिरावट, एक अमेरिकी डॉलर 84 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ। शेयर बाजार में रही तेजी, सेंसेक्स 105 अंक उछला, निफ्टी 34 पॉइंट चढ़कर 24,414 पर बंद हुआ। T20 फॉर्मेट के बाद रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से भी लिया संन्यास, रोहित अब सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलेंगे। रोहित शर्मा ने 67 टेस्ट मैच में 4,301 रन बनाए, इंग्लैंड सीरीज के लिए मिलेगा भारत को नया टेस्ट कप्तान।